मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत दिए हैं। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकमान की मंजूरी मिलते ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कुल्लू सदर से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के मंत्री बनने के भी स्पष्ट संकेत दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुंदर सिंह ठाकुर कभी भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कांग्रेस की प्रदेश पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक प्रस्तावित है। हालांकि इससे पहले भी मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग कार्यक्रम में शिरकत की और 55 करोड़ रुपए की लागत से विभाग के आधुनिकीकरण के तहत 40 वाहनों को शिमला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सेब के MIS को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोई कैप निर्धारित नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 100 पेटियों की कोई सीमा नहीं है और MIS के तहत जितना सेब आएगा सरकार उसे खरीदेगी। उन्होंने कहा कि नोटिस में यदि कोई लिखित त्रुटि है तो उसे ठीक किया जाएगा। MDMC के माध्यम से जारी नोटिसों को रोकने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बागवानों के हित में कांग्रेस सरकार ने सबसे अधिक काम किया है। शिमला जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा और न्यायालय के निर्देशों के आधार पर चुनाव की तारीख तय होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 256 प्रत्याशी घोषित किए थे, जिनमें से 16 प्रत्याशी ही जीत सके। मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय 12 में से 9 जिलों में भाजपा समर्थित जिला परिषद अध्यक्ष बने थे, लेकिन अब भाजपा उस स्थिति को दोहरा नहीं पाई है। आपदा के बाद केंद्र से घोषित 1500 करोड़ रुपए की सहायता को लेकर मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सहायता की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक राशि प्रदेश को प्राप्त नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 1500 करोड़ रुपए की सहायता जारी करने का आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र से मदद मिलने पर प्रदेश सरकार कर्मचारियों की देनदारियां चुकाने में भी राहत मिलेगी। हमारी सरकार का प्रयत्न है कि व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा पूरे देश के जितने भी विभाग हैं उसमें तरह तरह के योजनाओं को अमली जामा बनाया जाए और धरातल पर उतारा जाए। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो छोटे छोटे स्टेशन है, जैसे रोडू, देहा, पिछले कल मैंने नेरवा में किया था, आपके केलाड़, पांगी में, सब को छोटे छोटे क्षेत्रों को भी हम अग्निशमन विभाग से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि अग्निशमन विभाग इसमें बहुत तेजी से कार्य कर रहा है। जो हमने उनको कहा था, और अभी आने वाले समय में और ज़्यादा अग्निशमन विभाग की गाड़ियां हमारे 28 किलोमीटर के डिस्टेंस के पर सब जगह पहुंच जाएगी, ताकि जब आग लगे तो उस आग को तुरंत बुझाने का काम हम करें। नई टेक्नोलॉजी भी इसमें डाली जा रही है ताकि सब प्रकार से हम आग को, जिस भी प्रकार की आग होती है, उसको बुझाया जा सके। जहाँ तक बागवानों की बात है, मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 100 बोरी नहीं, उनकी 200 बोरी भी ली जाएगी। पहली बात तो ये है। ये एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि 100 बोरी ही ली जाएगी, ऐसा नहीं है। और उन्हें जो अभी जो पोर्टल है MIS का, उस पर अपलोड अपने कागजात करवाने हैं। ये मैंने कहा है 200, 300, 400 जो भी बागवान की बोरियां होंगी हम सब लेंगे। और जो नोटिस की बात है, वो नोटिस पिछले सेब के आए हैं। मैं अभी अधिकारियों से बैठक करूंगा और उन नोटिस को जो SDM के माध्यम से दिया गया है उसको तुरंत प्रभाव से मैं रोकने की बात, दिशा निर्देश अपने अधिकारियों को दूंगा कि इन्हें तंग ना किया जाए। वो अपनी जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन करना चाहते हैं वो सेल्फ डिक्लेरेशन उसको करे। किसी को नोटिस भेजकर जबरदस्ती कोई चीज़ थोपनी नहीं चाहिए। और मेरा ये मानना कि बागवानों की आर्थिक समृद्धि के लिए जितना कांग्रेस पार्टी ने किया, हम लोगों ने किया है, उनको कोई तंग करने का कोई औचित्य हमारी सरकार का नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी बागवान हैं, जो भी उनका कर्ड एप्पल है उसको सरकार लेगी, चाहे वो 500 बोरी हो, चाहे 200 बोरी हो, कोई कैपिंग 100 बोरी की नहीं है। अगर कुछ उसमें क्लैरिकल मिस्टेक होगा उसको भी ठीक कर दिया जाए। फीस वृद्धि ऐसे कि पिछले काफ़ी सालों से नहीं हुई है, लेकिन फीस वृद्धि भी जेन्युइन होनी चाहिए कि कितने % बढ़नी चाहिए, उस बारे में मैं बात करूंगा। और ताकि जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से उनको देखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से अगर शिक्षा संस्थानों को मेंटेन करना है, शिक्षा संस्थानों का स्टैंडर्ड अपग्रेड रखना है, तो हमें थोड़ा थोड़ा फीस वृद्धि करनी चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फीस वृद्धि होगी तो उस बारे में मैं वाइस चांसलर साहब से बात करके फिर आगे की जो भी दिशा निर्देश होंगे वो दी जाए। अच्छी बात है, 17 तारीख की कोर्ट ने तारीख दी है, बहुत अच्छी बात है। और जब चुनाव के समय था उस समय तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन जैसे ही कोर्ट की जो डायरेक्शंस आएगी और कोर्ट की डायरेक्शन का अध्ययन करने के बाद फिर डेट रख दी जाएगी, उसमें कोई बात नहीं है।
सब जगह मेरे ख्याल 11 जगह जिला परिषद के चुनाव हो गए हैं। जिस दिन चुनाव था उस दिन उनको बेचारों को वो तो आने चाहिए थे ना डीसी ऑफिस में। डीसी ऑफिस में आते अपना मेयर और डिप्टी मेयर चुनते, तो वो आए नहीं। वो उनको घुमाने पंचकुला ले गए, फिर कहीं राजस्थान ले गए। तो अभी भी मैं कहता हूँ कि आप आजाद जो मन होता है, मतलब सोच जो होती है, उस हिसाब से अपना वोट डाल लेंगे और आएंगे तो जो हाई कोर्ट की दिशा निर्देश होंगे उसके हिसाब से कार्य। मैंने बोला जिला परिषद और बीडीसी का इलेक्शन, फिर मैंने कहा कि एक दिन का होता है। मैं 20 साल से नदौन विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूँ। वहाँ बीडीसी थी जो थी ना, बीडीसी का चेयरमैन, जब मैं मुख्यमंत्री था तो 3.5 साल बीजेपी की बीडीसी थी, हमने नहीं हटाई। अगर हटाने का मकसद होता, और वहाँ बीडीसी पिछले 15-20 साल से बीजेपी की बन रही है। ये लोकल इलेक्शन होते हैं, इसमें बीजेपी ने अपने टिकट घोषित किए 256, जीते कितने इनके 116। हमने एक भी टिकट घोषित नहीं किया और फिर भी हमारे तकरीबन जो पार्टी के पदाधिकारी थे वो जीत कर आए। तो ये जो इलेक्शंस है, इस इलेक्शंस का ज़्यादा मायने इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये आम जनता और आम नागरिक, वहाँ के लोकल चूल्हे का चुनाव होता है ये, और चूल्हा चौखट का चुनाव होता है। इसमें पढ़ना नहीं चाहिए पर बीजेपी इसमें पड़ी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पिछली बार जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे तो जिला परिषद के इनके 9 जिला परिषद के अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। तो क्या बीजेपी सत्ता में आ गई? क्योंकि एमएलए के समय लोग कुछ और चीज सोचकर वोट डालते हैं, एमपी के समय कुछ और चीज सोच कर वोट डालते हैं, और जिला परिषद और बीडीसी और प्रधानों के चुनावों में वो लोकल देखते हैं कि हम सोशल कितना ज़्यादा लोगों से जुड़ा है, कोई बीमारी में साथ गया है, कोई उसके परिवार के साथ खड़ा है मुसीबत में, उसको देख के वोट डालते हैं। इसमें पार्टी नहीं चलती, इसलिए पार्टी आधार पर ये चुनाव नहीं होते। मंत्रिमंडल विस्तार कार्ड्स पर है। जैसे ही हाई कमांड अभी पॉलिटिकल पीएससी की मीटिंग करेगा और उसके बाद मंत्रिमंडल की रिशफलिंग है, लेकिन सुंदर सिंह जी का मंत्रिपरिषद की शपथ जो है वो मेरे ख्याल पहले भी हो सकती है। जैसे ही अप्रूवल आएगी तभी उनकी अब पहले वोट हो सकती है, लेकिन जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार देखने को आपको। पीएससी की मीटिंग की तारीख की मैंने कहा कि जल्दी से तारीख तय हो जाए, उसके बाद हमारा और जो कुछ है वो होगा। पर सुंदर सिंह जी की मंत्रिमंडल में पीएससी की मीटिंग से कुछ लेना देना नहीं है। प्रियंका जी ने आना है, सिर्फ प्रियंका गांधी ने आना है हिमाचल? हाँ, निश्चित तौर पर प्रियंका जी तो उनका घर है, आएंगी यहाँ। वो अपने घर में रहने के लिए 14 तारीख को मेरे ख्याल वो शिमला आ रही हैं। अभी उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता मंडी के कार्यक्रम के बारे में, लेकिन उन्होंने एक दिशा निर्देश दिया था प्रियंका जी ने कि जब वो खुद आपदा प्रभावित का दौरा मंडी के द्योरी में किया था तो एक स्कूल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, और क्षतिग्रस्त स्कूल को बनाने का उन्होंने दिशा निर्देश दिया था। उस द्योरी स्कूल के क्षतिग्रस्त स्कूल को हमने बना दिया है। उसमें अब बरसात के बाद क्लासेस स्टार्ट होगी। क्या वो उसका उद्घाटन करने जब आएगी तो मैं आपको उसके बारे में